वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर की जानिब से लाहौर में एक ऐसी जगह दरियाफ्त कर ली गई है जहां पर लाहौर शहर का हकीकी सतह ज़मीन का लेवल दरियाफ्त हुआ है जो कि 2 मंजिला नीचे तक मौजूद है। एक अंदाजे के मुताबिक लाहौर शहर को 1000 साल लगे हैं 30 फुट तक ऊपर आने में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, लाहौर शहर सतह ज़मीन से 30 फुट तक ऊपर आ चुका है। आज हम आपको दिखाते हैं लाहौर शहर का हकीकी मायने में जो सतह ज़मीन का लेवल था वो कितना था। एक अंदाजे के मुताबिक लाहौर शहर को 1000 साल लगे हैं 30 फुट तक ऊपर आने में। इस वक्त हमारे साथ PRO वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर ज़ुबैर अहमद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमारे नाज़रीन को दिखाएं कि लाहौर शहर का सतह ज़मीन का लेवल क्या था और अब कितना ऊपर आ गया। हमारे साथ चलिए और दिखाएं हमें। जी बिल्कुल, प्लीज़ आ जाएं। तो तकरीबन हम 2 फ्लोर नीचे आ चुके हैं अब सर। जी बिल्कुल, हम 2 फ्लोर आ चुके हैं और आप ये देखें कि यहाँ पर ये जो आपको ये एक पिलर्स नज़र आ रहे हैं, ये जब यहाँ पर शाही इमाम के लिए एक्सिबिशन की गई थी तो एक्सिबिशन के दौरान ये पता लगा था कि यहाँ पर शाही इमाम का ये लेवल है। लेकिन जब इस लेवल की भी एक्सिबिशन की गई तो पता लगा नीचे कुछ है। जब उसको तलाश किया गया, जब उसकी एक्सिबिशन की गई तो समझ तो ये आ रहा था कि शायद ये ड्रेन हो सकता है, क्योंकि अंडरग्राउंड ड्रेन हुआ कर सकते थे। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें, जब इसकी प्रॉपर एक्सिबिशन की गई तो 2 वॉल्स के दरमियान में एक पैसेज नज़र आ रहा है। इस पैसेज को जब आप देखते हैं तो ये एक साइड से स्लाइडली डाउन भी है, जिससे ये अंदाज़ा हुआ उस वक्त ये पता लगा कि ये साफ़ पानी का वो रास्ता है जो कि शाही हमाम से भी पहले यूज़ हुआ करता था वेल्स के लिए। जो दरियाए रावी से पानी इन रास्तों के ज़रिए अंडरग्राउंड वेल्स के लिए जाया करता था, तो ये शाही इमाम से भी पहले की हिस्ट्री है। लेकिन आपको पता है फिर दरियाए रावी ने अपना रुख चेंज करना शुरू किया। जब चेंज करना शुरू किया तो फिर ये रास्ते भी ड्राई होना शुरू हो गए, इन रास्तों से पानी नहीं आता था। फिर इनको बंद किया और फिर इनके ऊपर लेवल्स ऐड होते गए। आपने बताया ये शाही हमाम से भी पहले का है, तो तकरीबन कितने साल पुराना होगा ये? देखें, शाही हमाम की जो हिस्ट्री है वो 400 साल पहले की है। तो हम इस बात का अंदाज़ा शाही हमाम से भी लेवल के से पहले का अंदाज़ा इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि 400 साल पुराना तो शाही हमाम है, लेकिन इससे पहले का लेवल कितना पुराना है, ये 400 बल्कि 500 600 700 साल पुराना ये लेवल आप कह सकते हैं। इसको तकरीबन 1000 के करीब कह सकते हैं। तकरीबन इसको कहा जा सकता है, लेकिन हम ऑथेंटिकली इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि शाही इमाम का लेवल 400 साल है। वो ऑथेंटिक है कि भी वो लेवल हुआ करता था। उससे पहले ये कितना पुराना है, क्योंकि दरियाए रावी पुराना है और दरियाए रावी की आपको हिस्ट्री पता है कि वो शुरू से लाहौर शहर ही दरियाए रावी के साथ आबाद हुआ। तो इस वजह से ये दरियाए रावी से लिंक करता था ये जो चैनल्स हैं, तो इनके बारे में आप कह सकते हैं इनको। अब जो बाहर मेन रोड है लाहौर शहर की, जो सड़कें हैं लाहौर शहर की, वहाँ से लेकर यहाँ तक कितना फुट हम कह सकते हैं, कितने फुट तक है? जी, ये तकरीबन बाहर के अगर रोड लेवल से अगर इसकी जो तय है वहाँ तक अंदाज़ा किया जाए तो तकरीबन 30 फुट की गहराई बनती है। और यहाँ पर काफ़ी देखा जाए तो वहाँ पे एंट्रेंस भी बने हुए हैं उस साथ ना, वो देखें सामने। बिल्कुल, यहाँ पर ये आप देखें कि यहाँ पर प्रॉपर उस वक्त की मोटे मोटे दीवारें बनी हुई हैं जिनके दरमियान में से ये पानी गुजरा करता था। और पानी का एक लेवल है कि वहाँ पर उन्होंने तकरीबन 8 फुट की वॉल है कि अगर पानी का बहाव ज़्यादा भी हो तो वो तकरीबन 8 फुट तक की ऊंचाई तक वो सर्वाइव कर सकती हैं वॉल्स, और उनके दरमियान में से आ सकता है। सर, ये जो आपने दरियाफ्त की है, जो सड़क है लाहौर शहर का, जो सतह ज़मीन का लेवल है जिसे कहते हैं, और तकरीबन 1000 साल पुराना मालूम होता है, तो इसमें मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हुआ होगा, कुछ पता कि इस बारे में रिसर्च हुई है? देखें, उसके लिए जो सबसे पहले यहाँ पर मटेरियल यूज़ होता था वो तो एक इस शहर को सबसे पहले जब ये कच्चा बनना शुरू हुआ तो ये मड का था। इसी तरह जब शाही किला और जो इमारतें बना करती थी पहले भी तो वो मड की होती थी, और लोग आते रहे, काबिज होते रहे, तो वो एक लेवल के ऊपर लेवल ऐड होते रहे। लेकिन उस मड के साथ साथ उसके अंदर फिर चूना ऐड होना शुरू किया। फिर आपको पता है, आपने सुना होगा कि मुग़ल दौर में कुछ दालों का मिक्सचर और बोन्स का पेस्ट बना के, और एक कंकर लाइम स्टोन भी फिर एक टाइम आया कि वो स्टोन भी यूज़ होता रहा। तो ये फिर चीज़ें आहिस्ता डेवलपमेंट में फिर यूज़ होती रहीं, चीज़ें ऐड होती रहीं, और फिर इसके बाद ये मटेरियल और ज़्यादा होना शुरू हुआ, जो कि अब आप सीमेंट यूज़ हो रहा है। देखा जाए तो लाहौर शहर का सतह ज़मीन का जो लेवल है 30 फुट तक ऊपर आ चुका है। ये मज़ीद कितना ऊपर जाएगा और ये कैसे ऊपर आ रहा है? मतलब सड़कें बनती जा रही हैं, नई आबादियाँ आती जा रही हैं, लेवल रोड का जो है ऊपर से ऊपर आई जा रहा है। बिल्कुल, देखें, एक तो बात होती है कि रोड लेवल
कि रोड्स बन रहे हैं और उसके ऊपर फिर कारपेट हो जाता है। तो इसी तरह फिर उसके बाद आपको पता है कि जो रेन वाटर होता है, ड्रेनेज वाटर होता है, उसका प्रॉपर अपना एक मैकेनिज़्म होता है। लेकिन आप उसके बाद ये देखें कि बाहर का जो लेवल है वो डे बाय डे इसलिए इंक्रीज़ होता जा रहा है कि अगर अब किसी ने भी कंस्ट्रक्शन करनी है तो यहाँ पे जो रेन वाटर होता है वो सम ब्लॉकेज भी हो जाता है। तो हर कोई कहता है कि मेरा उस सतह ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर हो जाए। जब वो थोड़ा ऊपर होता है तो रोड लेवल नीचे हो जाता है, तो फिर इसीलिए रोड को भी ऊपर करना पड़ता है ताकि वो लेवल एक हो जाए। इसी तरह बस ये वक्तन फ़वक्तन ये लेवल ऐड होते रहे हैं। अभी देखा जाए तो तकरीबन 3 मंजिला लाहौर शहर नीचे है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हम लाहौर शहर से 2 मंजिला नीचे हैं और जिस लेवल को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं वो लेवल तो हमारे से भी एक लेवल नीचे है। यानी कि अगर हम उस लेवल तक जाएं तो टोटल 4th फ्लोर हम नीचे चले जाते हैं। सर, इस अहाते में हम देखते हैं कि तमाम दीवारें रेनोवेट हो चुकी हैं, लेकिन वो एक कॉर्नर में एक दीवार है जिसको अभी तक छेड़ा भी नहीं गया, बिल्कुल वैसे की वैसी है। जी बिल्कुल, उस दीवार को एज ए सैम्पल ही रखा हुआ है, क्योंकि जितनी भी आपको ये वॉल्स नज़र आ रही हैं ये रेनोवेट इसलिए हैं क्योंकि एक तो हम बेसमेंट में खड़े हैं ताकि कोई सैलाबी पानी या कोई अर्थक्वेक वगैरह आए तो इस बिल्डिंग को डैमेज ना कर सके। जब इसकी एक्टिवेशन हुई तो पता लगा वहाँ पर जो वॉल है उस वॉल की भी उसी तरीके से रास्ता बंद करने की कोशिश की गई और चिनाई भी जो है वो पुराने वक्तों के मड जो होती थी उससे की गई। और उसके अंदर ब्रिक्स भी आप देखें कोई प्रॉपर एक फिनिशिंग ब्रिक्स नहीं यूज़ की गई, लेकिन उसमें उससे अंदाज़ा होता है कि वो कितनी पुरानी है और उसके लिए भी इसलिए रखा गया है ताकि नेक्स्ट अगर कभी यहाँ पर कोई रिसर्च होनी हो या कोई डिगिंग का काम करना हो तो उस सैंपल से आगे मूव किया जा सकता है। सर, वैसे जहन में क्या ख्याल आता है कि माजी में जो लाहौर था वो यहाँ रहा करता था, अब हम ऊपर रह रहे हैं, तो क्या ख्याल आता है कि उस वक्त के लोग थे उनकी ज़िंदगी कैसी हुआ करती होगी? देखें, उस दौर के लोगों की जो ज़िंदगी थी वो उस टाइम में उन लोगों के लिए आसानियाँ थीं। आजकल जो है, आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी का दौर आ चुका है। हर कोई मोबाइल के अंदर ऐप हो गई है, उसके अंदर आप घर बैठे बैठे आप बहुत सी जगहों पर विज़िट कर लेते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं और जब आपको उस चीज़ का पता लगता है, लेकिन तो उसका मुकाबला वो टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। इसी वजह से यहाँ पर जब भी कभी हिस्टोरिक बिल्डिंग में आते हैं यहाँ आपको एक फ्रेगरेंस मिलती है, यहाँ पर एक पुरानी मिट्टी की खुशबू आती है जो कि बिल्कुल आपको इंटरेस्ट क्रिएट करती है और आपको ये क्रेज़ करती है कि मैं इसको और देखूं और जांचूं और एक्सप्लोर करूं। तो इस तरह लाहौर की बहुत सी बिल्डिंग्स हैं जिनके अंदर आपको जाकर आपको वही पुरानी खुशबू आती है। यहाँ अंदरून शहर जब भी आते हैं आप, यहाँ पे अंदरून शहर का जो कल्चर है वो अभी भी आबाद इसी वजह से है कि यहाँ के लोगों का मेल जोल जो है वो एक जैसा है और लोग आपस में मिले हुए हैं क्योंकि उनके घर मिले हुए हैं।